नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीम आर्मी व सामाजिक संगठनों के द्वारा गया के एसएसपी कार्यालय पर SC/ST व पिछड़ों के मामलों सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों सहित पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। गांधी मैदान से SSP कार्यालय तक जन आक्रोश मार्च शुरू किया गया। जब पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुका तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सौरभ राज ने कहा कि दिन प्रतिदिन गरीब वंचित शोषित समाज को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उल्टा पीड़ित परिजनों पर ही कार्रवाई कर रही है। आइए सुनाते हैं भीम आर्मी के बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने क्या कुछ जानकारी दी, आपको दिखाते हैं गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पे भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। मेरे द्वारा भी उन लोगों से बातचीत की गई है, पूछा गया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी अन्य नाम से वहाँ पे गुमराह करके उनको लाया गया था और उसको इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया है। सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी समस्या है तो प्रतिदिन यहाँ पर कार्यालय में हमारे द्वारा या अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लोगों के जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। आंदोलनकारियों से आपकी बात हुई, क्या डिमांड उन्होंने कुछ रखा है अपना, क्या डिमांड लेके आए थे लोग यहाँ पर? देखिए, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली थी, हम लोगों ने इसमें मगध मेडिकल थाना से के जो SHO हैं उनको निर्देशित किया था कि वो संबंधित व्यक्ति से जा कर के उनसे पूछताछ करें कि क्या उनका समस्या है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं बताई गई थी और ना ही वो मिलने के लिए तैयार हुए थे। और अभी भी जब पूछताछ किया जाए, ना ही कोई उनके पास कागज है जिसमें कोई उनके विभिन्न जो मांग है वो है। उनके द्वारा कुछ पुरानी जो इंसिडेंट्स हैं उनको मेंशन किया जा रहा है, जिसपे अभी तत्कालिक तौर पे कोई भी कमेंट करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो डिटेल अभी उनके द्वारा दिया नहीं गया है। इस मामले में मैं बस बताना यह चाहूँगा कि लगातार खास करके SC/ST एक्ट के तहत जो मामले घटित होते हैं उन पे कांड दर्ज करके प्राथमिकता के आधार पे उसमें अनुसंधान कराया जाता है और उसमें प्राथमिकता के आधार पे गिरफ्तारी भी की जाती है। आप सभी लोगों को प्रतिदिन जो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है उसका विवरणी हम लोग भेजते हैं और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन जो SC/ST एक्ट के तहत जो कांड दर्ज होते हैं उसमें गिरफ्तारी अवश्य होती है। फिर भी अगर किसी को कोई भी अपनी बात रखनी है, कोई भी उनका इशू है,
तो उसको सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए सभी लोग थाना स्तर से लेकर के यहाँ पर ज़िले में हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और वो अपनी बात को रख सकते हैं। उसका जो विधि सम्मत तरीके से जितना जो भी निराकरण है उसको कराया जाए। पुलिस को आखिर बल प्रयोग और आंसू गैस की आवश्यकता क्यों पड़ रही? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो नाजायज़ मजमा बना करके थे और जो जब उनको बताया गया कि उनको अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को विधि सम्मत तरीके से रखना चाहता है तो वो रख सकता है, तो उसके लिए लोग तैयार नहीं हुए और उसके बाद उनके द्वारा वहाँ पे हंगामा किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो विधि सम्मत तरीका है उसके तहत उनको वहाँ से हटाया गया। आम नागरिक को भी अंदर लाया गया है सर। आम नागरिक जो वैसे लोग जो कि इस पूरे इस नाजायज मजमा का भाग थे और हंगामा कर रहे थे उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य लोग रहेंगे तो जांच के बाद उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।